साथियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल क्योर विद नेचुरोपैथ में स्वागत है। मैं आचार्य उदय सिंह आज आपको बताऊंगा कि पका पपीता कब खाएं, पका पपीता खाने के क्या फायदे हैं और उसमें आपको किस तरह से खाना चाहिए। तो हम आज जो है निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है पके पपीते की पहचान कैसे करें। दूसरा, पके पपीते के फायदे क्या हैं। तीसरा, पपीता कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं। और अंत में सारांश यानी कि कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो फिर आइए बात शुरू करते हैं कि पके पपीते की पहचान क्या है। आज बाजार में फलों से मुनाफा कमाने हेतु उन्हें जल्द से जल्द पकाने के लिए कार्बाइड नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। पपीते को भी कार्बाइड से ही पकाया जाता है। जो पपीता बाहर से देखने में पूरी तरह से पीला नजर आता है, उस पर एक भी दाग धब्बा नजर नहीं आता है, तो समझ लीजिए उसमें भरपूर कार्बाइड का प्रयोग किया गया है। हमें ऐसे पपीते से बचना चाहिए। वह पपीता जिसके ऊपर काले काले भूरे रंग से दाग दिखाई देते हैं, जिनको चित्तीदार पपीता कहते हैं, जो पूरी तरह से पीला नहीं होता है, बल्कि पपीते का कुछ भाग हल्का पीला होता है, बाकी सभी भाग हरे रंग के होते हैं। तो आपको इसी तरह का पपीता बाजार से लेकर आना है, क्योंकि इस पर भी कार्बाइड डाला गया है, लेकिन इस पर कार्बाइड का प्रभाव पूरी तरह से नहीं हुआ है। पपीते को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, पपीता खराब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि पका पपीता खाने से फायदा क्या होता है। दोस्तों, पके पपीते में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो आपकी भूख को बढ़ाता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, जो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। पके पपीते में भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। इस फाइबर की मौजूदगी के कारण पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, यानी कि इसको खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, तेजी के साथ नहीं बढ़ती है, जिससे कि शुगर के मरीज के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पपीते में फ्लेवोनॉइड नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपकी कोशिका से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। पपीते में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है और त्वचा के रोम छिद्रों को खोलता है, जिससे त्वचा चिकनी हो जाती है और त्वचा की चमक बढ़ जाती है। चेहरे पर झुर्रियां यानी कि रिंकल्स कम हो जाते हैं, यानी कि बुढ़ापा देर से आता है। पके पपीते के गूदे में यानी कि पल्प में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और भोजन के पाचन के बाद बनने वाले मल में नमी बनाए रखता है, जिससे पेट साफ होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर करता है, यानी कब्जियत दूर होती है। पके पपीते में विटामिन, आयरन, पोटेशियम के साथ साथ अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं और आपको किडनी की बीमारियों से बचाती हैं। अब बात करते हैं कैसे खाएं। पके हुए पपीते को धोकर उसका छिलका उतार लें, फिर उसे काट कर कांटे वाले चम्मच या लकड़ी की तीली से उठा उठा कर खाएं। पपीते को मुंह में लेकर तब तक चबाएं जब तक कि वह पानी में न बदल जाए, उसके बाद ही उसे निगलना चाहिए। यदि जल्दीबाजी करेंगे और पपीते को चबाकर नहीं खाएंगे, तो आप जिस फायदे की उम्मीद में पपीता खा रहे हैं, वह फायदा तो आपको नहीं मिलेगा। बदले में आपकी कब्जियत और बढ़ती जाएगी, पेट भी साफ नहीं होगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। पपीते खाने के दौरान आपको कम से कम 100 ml तक पानी अवश्य पीना चाहिए, यानी आधी गिलास तक पानी आप जरूर लें। अब बात करते हैं कि पपीता जो है आपको कितना खाना है। यदि आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आप जो है एक बार में 400 ग्राम तक पपीता खा सकते हैं चबा चबा कर। यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो आप एक बार में 300 ग्राम तक पपीता खाइए चबा चबा कर। अब बात करते हैं कि जो है पपीता कब खाएं। पपीता भोजन करने के 5 घंटे बाद और भोजन करने से 3 घंटा पहले खा सकते हैं। पपीता खाने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, क्योंकि सुबह आपको ऑफिस जाना होता है, तो सुबह सुबह खाना आप खा नहीं पाते हैं, नाश्ता कर नहीं पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो ऐसे समय में आप सुबह अच्छे से पपीते को चबा चबा कर खा लीजिए, क्योंकि फल को काट पीट कर तैयार करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते खाना पकाने के, क्योंकि खाना पकाने में समय लगता है।
फल को क्या करना है, फल को छीलिए, काटिए और खाइए। पपीता कौन काटेगा? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना यहीं पर छोड़ दीजिए और वीडियो देखना बंद कर दीजिए। यह आपके लिए नहीं है। आप जाइए और मोबाइल में रील देखिए, फेसबुक पर नाच-गाना देखिए, अंग्रेजी दवा खाते रहिए। अंग्रेजी दवा खाकर अस्पताल वालों का और सरकारी खजाना भरते रहिए। आपके लुटाए गए पैसे से नेता लोग अय्याशी करेंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएँगे, आलीशान बंगले में रहेंगे। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपका पैसा आप समझें, मैं कौन होता हूँ बताने वाला या आपको रोकने वाला। अब बात करते हैं सारांश में, यानी कंक्लूजन क्या है। इस तरह से आपने देखा कि पके पपीते में सेहत का राज छुपा हुआ है। यह सालों भर उपलब्ध होने वाला चमत्कारी फल है। कुछ लोग फल इसलिए नहीं खाते हैं कि इसमें दवाई का प्रयोग करके इसको पकाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, दवाई कहाँ नहीं मिला हुआ है। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बिना केमिकल के, बिना रासायनिक खादों का हो रहा है या उपज रहा है? आपको ऐसा एक भी खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फल खाइए, इसमें मौजूद फाइबर्स काफ़ी हद तक इन रासायनिक पदार्थों को सोखकर आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स पदार्थ बनते हैं, जो आपके पेट से बाहर नहीं निकलते हैं, ये आपके ब्लड में घूमते रहते हैं और आपके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। लेकिन जब आप फाइबर खाएँगे, तो उन सभी टॉक्सिक पदार्थ को ये फ्रूट्स में पाए जाने वाले फाइबर जो है उसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे और उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपको प्रतिदिन फल अवश्य खाना चाहिए, वो भी सुबह के समय। दोस्तों, मैं जो है यूट्यूब के ऊपर अपने इसी चैनल पर प्रतिदिन तो नहीं वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन हर दूसरे दिन जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी आपके लाइफ़स्टाइल से संबंधित, जिससे जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से बात करूँगा। प्राकृतिक चिकित्सा में जो है बिना दवाई का प्रयोग किए गए आपको जो है किसी भी रोग से ठीक किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत होता है कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक पदार्थ होता है, उसको प्राकृतिक विधियों से बाहर निकाला जाए और आपको रोग मुक्त किया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा से हम लोग इलाज करते हैं मिट्टी से, धूप से, पानी से, भोजन से और उपवास से, जो सभी प्राकृतिक चिकित्सा के अंग हैं और सभी प्रकृति में फ्री मिलते हैं। इसमें आप घर पे बैठ के बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सही प्राकृतिक चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा, उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। इस चैनल को शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फ़ायदा होगा और हमारे समाज में बहुत सी जो बीमारियाँ फैली हुई हैं, लोग घर बैठे अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। मेरा मेन मकसद है अपदीपो भव, यानी कि अपना डॉक्टर आप स्वयं बनें, अपना प्रकाश आप स्वयं बनें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।